A very good morning, second class students. This is your English class, and today you have to open your English workbook. It's page number 71 and chapter number 10. What made तिदलक laugh? तिदलक को किसने हंसाया? Students, open your English workbook, page number 71, chapter number 10. English workbook it is. इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 71 ओपन कीजिए. व्हाट मेड तिदलक लाफ? वर्कशीट नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेंशन डेट हियर यू हैव टू मेंशन डेट. यहाँ डेट लिखिएगा. उसके बाद पोएम पे चलते हैं बेटा. द सन ऑन माई फेस, द सेंट इन माई टोज मेक्स एनी डे अ डिलाइट. Hunting for seashells and swimming in the sea makes everything seems right. Building a castle fit for a king brings all my dreams within reach. Closing my eyes and sleeping in the shade makes a great day at the beach. बेटा पिक देखते ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, ये पोएम जो है ये समुद्र के किनारे की है. तो समुद्र के किनारे कैसा फील होता है, एक बच्चा कैसे एंजॉय कर रहा है, वो इस पोएम में बता रहा है हमें. द सन ऑन माई फेस, दिन निकल चुका है और सूरज भगवान को देख सकते हैं. द सैंड इन माई टोज, और मेरे पैरों में क्या है? रेत है. मीन्स ये समुद्र के किनारे की बात हो रही है. मेक्स एनी डे अ डिलाइट, और अगर ऐसी कंडीशन हो कि हाँ सिर पे सूरज चमक रहा है, पैरों में ठंडी ठंडी समुद्र किनारे की रेत है, तो दिन चाहे कोई भी हो वो यकीनन खूबसूरत ही होगा. डेफिनेटली वो खूबसूरत ही होगा. हंटिंग फॉर शीशेल्स, अब समुद्र के किनारे गए हैं तो शीशेल्स तो भाई इकट्ठे करेंगे ही करेंगे. एंड स्विमिंग इन द सी, और समुद्र में तैरना. मेक्स एवरीथिंग सीम्स राइट, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इंजॉय. बिल्डिंग अ कासल, कासल मीन्स रेत का घर, महल जो बनाते हैं बच्चे. फिट फॉर अ किंग, जिसमें एक राजा पूरे आराम से रह सकता है. ब्रिंग्स ऑल माई ड्रीम्स विद इन रीच, तो मैं जब भी हम भी घर घर खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ जैसा हम सोच रहे हैं ठीक वैसा ही हो रहा है, अपने सपनों को हम पूरा कर लेते हैं. क्लोजिंग माई आइज़, अब आंखें बंद कर ले. एंड स्लीपिंग इन द शेड, और कहीं छाया देखकर आराम से सो जाएं. मेक्स अ ग्रेट डे एट द बीच, तो समझो कि पूरा दिन जो है बस मज़ा ही मज़ा है. दिन मतलब डे जो है वो एक ग्रेट डे बन चुका है, एक स्पेशल डे बन चुका है. एट द बीच, समुद्र के किनारे. The sun on my face, the sand in my toes makes any day a delight. Hunting for seashells and swimming in the sea makes everything seems right. Building a castle fit for a king brings all my dreams within reach. Closing my eyes and sleeping in the shade makes a great day at the beach. बहुत ही सुंदर पोएम है बेटा. समुद्र के किनारे बच्चे कैसे कैसे मस्ती करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, सब कुछ बताया गया है, और वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है. एक बार लास्ट टाइम फिर से रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. द सन ऑन माई फेस, द सैंड इन माई टोज मेक्स एनी डे अ डिलाइट. हंटिंग फॉर seashells and swimming in the sea makes everything seem right. Building a castle fit for a king bring all my dreams within reach. Closing my eyes and sleeping in the shade makes a great day at the beach. Done. छोटी सी पोएम है और बहुत ही खूबसूरत है. सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी दिन है, अच्छा सा दिन है, दिन निकल आया है, पैरों में रेत है और समुद्र का किनारा है, तो दिन डिलाइटफुल है, खुशियों भरा है. हंटिंग फॉर शीशेल्स, अब समुद्र के किनारे गए हैं तो शीशेल्स को ढूंढेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो ऐसा लगता है कि
कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट। और उसके बाद थोड़ा सा काम और है, बिल्डिंग अ कासल, मिट्टी से रेत के घर बनाना। जैसे वो घर हम खुद बनाते हैं तो अपनी मर्जी से उसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहाँ क्या बनाना है, क्या करना है, एक राजा की जैसे फीलिंग आती है। और ऐसा लगता है कि सपने जो हैं अपने, अपना घर कैसा होगा, क्या होगा, वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद अब इतना काम कर लिया है तो स्लीपिंग इन द शेड, छाया में थोड़ी देर के लिए लेट जाना, मेक्स अ ग्रेट डे। तो ये समझ लो कि आज तो पूरा दिन बस इंजॉय ही इंजॉय किया है, मज़े ही मज़े किए हैं एट द बीच, समुद्र के किनारे। बहुत सुंदर पोएम है बेटा, रीडिंग ज़रूर करनी है, लर्न भी करना है पोएम को। वर्कशीट नंबर 1 में नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज पोर्शन है उसे ओपन कीजिए अभी, पेज नंबर 72। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा ये पोएम से ही लिए गए हैं। यू कैन टिक मोर देन वन आंसर, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। व्हाट मेक्स एनी डे अ डिलाइट, किसी दिन को खूबसूरत क्या क्या बनाता है। फन एट स्कूल, सन ऑन माई फेस, काइट्स इन द स्काई, सैंड ऑन माई टोज। तो अकॉर्डिंग टू पोएम बेटा सन ऑन माई फेस एंड सैंड इन माई टोज, बी और डी ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एवरीथिंग सीम्स राइट, क्या देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक है। हंटिंग फॉर शीशेल, रीडिंग स्टोरीज, स्विमिंग इन द सी, स्लीपिंग ऑल द डे। हंटिंग फॉर शीशेल्स एंड स्विमिंग इन द सी, ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। बी जो पोर्शन है इसमें राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं, 2 पेयर लिखने हैं। फर्स्ट वन यू कैन राइट डिलाइट, DLIGHT डिलाइट, एंड राइट, RIGHT राइट। सेकेंड रीच, REACH रीच, एंड बीच, BEACH बीच। डिलाइट, राइट, बीच, रीच, बीच। एक बार फिर से क्लोज करके देखें इसे। ये देखिए बेटा एक बार फिर से इस पेज का रिवीजन करवा दूं आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एनी डे अ डिलाइट, कौन सी बातें हैं जो किसी दिन को खूबसूरत बना देती हैं, खुशियों भरा बना देती हैं। सन ऑन माई फेस एंड सैंड इन माई टोज, बी और डी ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। व्हाट मेक्स एवरीथिंग सीम्स राइट, क्या सी बातें हैं जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। हंटिंग फॉर शीशेल्स एंड स्विमिंग इन द सी, ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स के। द फर्स्ट वन इज डिलाइट, DELIGHT डिलाइट, एंड राइट, RIGHT राइट। दे आर रीच, REACH रीच, एंड बीच, BEACH बीच। Delight, right, reach, beach. Worksheet number 1 done. Then worksheet number 2. Look at the picture and unscramble the words given below. All these words are names of water bodies. यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज़ के नेम दिए गए हैं, आपको उन्हें करेक्ट करके लिखना है। अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हैं, ये क्वेश्चन तो आपको करना आगे है अच्छे से। फर्स्ट वन इज़ ओशियन, OCAN, ओशियन। Then pond, POND, pond. Then river, RIVER, river. Stream, STREAM, stream. Next, waterfall, waterfall. And the last one is lake, LAKE, lake. Number 1, ocean, pond, river, stream, waterfall, lake. Ocean, pond, river, stream, waterfall, lake. Done. Worksheet number 3.
when we talk about an action that happened in the past and is over now, जब हम past tense की बात करते हैं बेटा, मीन्स किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो अभी हो चुका है, we add d and ed into the action word. तो हम एक्शन वर्ड के साथ d या ed लगा देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट बुक में भी. अब यहाँ पर आपको स्टोरी टाइप एक दी गई है, इसे आपको पढ़ना है. साथ में एक्शन वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं, उन एक्शन वर्ड्स के साथ आपको डी या ईडी लगाना है. आपको पता है वैसे मोस्टली हम ईडी ही लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट अल्फ़ाबेट ई हो तो हम सिर्फ डी ही उसके साथ लगाते हैं. A fox was hungry. He was walking near a farm. He smelled, S-M-E-L-L-E-D. He smelled the air. He could smell many fruits. He got more hungry. He looked, L-O-O-K-E-D, looked over the fence. He could see many plants and trees. The trees and plants had fruits on them. The fox wanted, W-A-N-T-E-D. He wanted to eat the fruits. The fox jumped, J-U-M-P-E-D, jumped over the fence. He went to the first tree. It has apples. The fox jumped up. He could not reach the apples. He was hungry and tired. Then the fox walked, W-A-L-K-E-D, to the mango tree. The fox jumped up and tried to catch the mangoes. But he was tired and could not jump high. He was sad. At last, the fox walked to the pumpkin plant. Pumpkin grew close to the ground. He tried and hungry fox reached, R-E-A-C-H-E-D, reached the pumpkin easily. The fox ate the pumpkins and sat down under the mango tree. He was no longer hungry or sad. He smiled, S-M-I-L-E-D, happily and went to sleep. Smelled, looked, wanted, jumped, walked, reached, and at last smiled. Worksheet number 3 is over. No, it's continue on page number 75. On page number 75, there are describing words. The words that tells naming words are called words that are used to tell more about naming word. किसी भी naming word के बारे में और हमें बताते हैं जो word, उन्हें कहते हैं describing word. जैसे यहाँ सेंटेंस में देखा जाए, प्रिंसेस है, पता है, लेकिन प्रिंसेस कैसी है? प्रेटी है. तो यहाँ पे प्रेटी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है. कैट है, पता है, लेकिन कैट कैसी है? नॉटी. तो नॉटी क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. Choose the correct describing word for each picture. Write it next to the naming word. White necklace. रॉक हार्ड होती हैं, हार्ड रॉक्स. आइसक्रीम कूल होती है. दैट्स इट. नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है. अभी इस पेज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. वाइट नेकलेस, हार्ड रॉक, कूल आइसक्रीम. नेक्स्ट पेज पे टॉर्टोइज है, स्लो होता है. क्लोन फनी होता है. आइस कोल्ड होती है. सी जो क्वेश्चन है, सी पार्ट जो है, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सर्कल करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को. डू नॉट टच द हॉट पेन. पेन है लेकिन कैसा है? हॉट है. द बेबी लाइक्स टू ड्रिंक
कोल्ड मिल्क, मिल्क है बट कैसा, कोल्ड. देयर इज अ कलरफुल काइट, कलरफुल काइट इन द स्काई. द बेबी ब्रोक अ बिग ग्लास. हॉट, cold, colorful, big. These are describing words. You have to circle these. Worksheet number 4. Correct the incorrect spelling. बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने पिछली बार भी किया था, पिछले चैप्टर में भी. इसमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है. तो सबसे पहले तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, फिर इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके नीचे इस लाइन पर लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंसेस जो है वो ट्राइड मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है. ट्राइड की क्या स्पेलिंग होगी, ट्राइड की स्पेलिंग होगी TRIED, TRIED. रिमी ट्राई टू सॉल्व द सम. यहाँ आप क्या लिखोगे, रिमी ट्राई टू सॉल्व द सम. द कुक चॉप्ड, चॉप्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत है, डबल पी आएगा, CHOPPED. The cook chopped the vegetables. The children played की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्लेट की स्पेलिंग में PLAYED. The children played hide and seek. The mouse lived, lived की स्पेलिंग गलत है, LIVED. The mouse lived in the hole. करेक्ट करके लिखना है बेटा ज़रूर से. She shipped, SIPPED, shipped. And baked, BAKED. ये स्पेलिंग्स गलत हैं बेटा, यहाँ पर ये गलत हैं. आपको इनको करेक्ट करके नीचे लाइन में पूरा सेंटेंस लिखना है करेक्ट करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर एज द वर्ड बिफोर एंड आफ्टर. ये हैं आपके टंग ट्विस्टर्स, तो इन्हें मैं कंप्लीट कर देती हूँ. उसके बाद आप लोग बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेक श्योर कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बार इन्हें रिपीट करना है. 5 फास्ट फ्रॉग्स, 7 silver snails, 6 slippery snails. The tiny turtle walked to the tall turkey. The 6 sick sheep stuck to the small stick. The lazy little ladybug lay on little log. ये टंग ट्विस्टर्स हैं बेटा. पहले आपको इनको कंप्लीट करना है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे फ्रॉग्स फिल करेंगे आप, यहाँ पर फ्रॉग्स फिल करेंगे, यहाँ स्नेल्स, यहाँ 6, नंबर 4 टर्की, नंबर 5 स्टिक, नंबर 6 लॉग. डन. उसके बाद नेक्स्ट वर्क पेज पे चलते हैं. वर्कशीट नंबर 5. इट इज़ इमेजिन दैट अ डॉग एंड अ बर्ड टॉक टू ईच अदर. सपोज करना है कि एक डॉग और एक बर्ड जो हैं वो आपस में बातें करते हैं. तो when they meet, each tells the other one about itself. तो हर मतलब सबसे पहले मिलते हैं किसी से तो उसे अपने इंट्रोडक्शन ही देते हैं, अपने बारे में बताते हैं. What would they say? Make sure you complete the dialogues in past time. ओके, अब आपको इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है. जब भी देखो ये डॉगी और ये वर्ड एक दूसरे से मिले, अब इन्होंने क्या बातें की वो हमें नीचे यहाँ पर लिखना है. हेलो, आई एम वर्ड. हाय, आई एम अ डॉग. ये तो स्टार्टिंग होगी. I came to the town 2 days ago. I arrived last evening. अब डॉगी जो है 2 दिन पहले सिटी में आ गया है और बर्ड पिछली रात ही आई हुई है.
तो आगे इनकी कन्वर्सेशन को आपको अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में कंटिन्यू करना है। इसके बाद डॉगी ने क्या कहा होगा, ऑब्वियसली वेदर के बारे में पूछा होगा कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है, उसके बाद पूछा होगा आपका घर कैसा है, कहाँ है। इस तरीके से अपने अपने अभी जहाँ पे सेंटेंस मेकिंग की बात आती है बेटा, आई विल नॉट हेल्प यू, यू हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ। लास्ट में डॉगी कहता है इट वॉज नाइस टू मीट यू बर्ड, बर्ड भी कहती है इट वॉज नाइस टू मीट यू टू डॉग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वर्कशीट नंबर 6, लिसन टू द स्टोरी एंड राइट टी फॉर द sentences that are true and F for the sentences that are false। ये स्टोरी बेटा मैं आप बच्चों को शेयर कर दूंगी और उसके बाद स्टोरी पढ़ने के बाद ही आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद एक पेयर वर्क है, हैव कन्वर्सेशन फॉर दिस सिचुएशन, यूज सुटेबल वर्ड सच एज प्लीज़, मे, परमिशन और ग्रांट। देखो ये किसी सिचुएशन की बात ही नहीं है। प्लीज़, मे, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये वर्ड्स मैजिकल वर्ड हैं। मीन्स इन वर्ड्स को बोलते ही हमारे काम जो होते हैं वो ईजी हो जाते हैं, ईजीली हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यूज़ कीजिए इन वर्ड्स को, अच्छे बच्चे बनिए। अच्छे तो आप हो ही, लेकिन अच्छे बने रहो, ठीक है। अब भी रहता है बेटा ये जो स्टोरी है वर्कशीट नंबर 6 पर, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में। अभी थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ ताकि आप लोग इजीली एक्सरसाइज कर सकें। शेयर मैं इसे आपको बाद में कर दूंगी, ठीक है। ये स्टोरी है बेटा एक किसान की, जो एक इंसान से, एक अमीर आदमी से, मान लो, ठीक है, एक किसान है और एक अमीर आदमी है, 2 इंसान हैं। तो किसान ने एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीद लिया। अब कुआं तो उसने खरीद लिया, लेकिन जैसे अगले दिन वो वहां से पानी निकालने लगा तो उस अमीर आदमी ने, उस सेठ ने उसे रोक दिया कि आप यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते। अब देखो उसने कुआं खरीद लिया तो एक उसका हक बन जाता है कि हाँ वो उससे पानी निकाल सकता है, लेकिन अमीर इंसान पता नहीं क्या चाहता था तो उसने मना कर दिया। किसान ने पूछा क्यों मना कर रहे हो, मैंने तो इससे खरीद लिया है। तो जो अमीर इंसान होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है खरीद लिया है, लेकिन आपने कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा है कुएं का। तो बेचारा किसान बड़ा परेशान हो जाता है, पैसे भी ले लिए, पानी भी नहीं दे रहा। पानी के लिए ही तो कुआं खरीदा था और ऑब्वियसली जिसने कुआं खरीदा कुएं का पानी भी उसी का हुआ। लेकिन वो किसान, वो जो अमीर इंसान था वो मान नहीं रहा था इस बात को। वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि हाँ ठीक है कुएं के पैसे तूने दे दिए, लेकिन पानी को हाथ मत लगाना भाई। अब झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। किसान बेचारा राजा के पास पहुंच जाता है, जा करके फरियाद लेके महाराजा अकबर के पास कि महाराज आप मुझे न्याय दिलाइए, मैंने ऐसे ऐसे कुआं खरीदा था लेकिन ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा पानी से। तो अकबर एज़ यूजुअल बिरबल को बुलाते हैं। बिरबल आते हैं तो बिरबल कहते हैं कि भाई देखो ये गलत बात है, आपने अगर आप उसे पानी भरने दीजिए। तो जो अमीर इंसान होता है वो साफ कह देता है कि देखिए महामंत्री जी, इस इंसान ने पैसे दिए हैं कुएं के, पानी मैंने नहीं बेचा इसे, मैं पानी तो मेरा है, ये पानी नहीं ले सकता कुएं से। तो अकबर जो बिरबल जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, गंदा इंसान है, घटिया सी बात कर रहा है। तो बिरबल कहते हैं कि देखो आपके अनुसार, अमीर इंसान से बात कर रहे हैं वो, आपके अनुसार आपने कुआं बेच दिया है। कि हाँ जी बेच दिया है, बिल्कुल सही। फिर बोले फिर उस कुआं तो आप किसान का है, तो किसान के कुएं के अंदर आपने अपना पानी क्यों रख रखा है? अगर आपका पानी वहाँ पे है तो आपको उस पानी का किराया देना पड़ेगा उस किसान को, नहीं तो अपना पानी निकाल लो। अब जो अमीर इंसान था उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई, सबक उसे मिल गया कि ऐसा नेचर हमें नहीं रखना चाहिए जो किसी को परेशान करे। और किसी का हक लेना, किसी दूसरे की चीज़ को लेना, वो तो और भी गलत बात है बेटा। मेहनत कीजिए, सक्सेसफुल बनिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए जो दूसरों को परेशान करे।
इसी स्टोरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करते हैं इसे करने की। द मैन अलाउड द फार्मर टू ड्रॉ ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। जी नहीं, उसने एक बकेट तो क्या, एक बूंद भी नहीं दी। द फार्मर वेंट टू बीरबल एंड आस्क्ड फॉर जस्टिस। फार्मर नहीं गया था, वो अमीर इंसान ही गया था। द एम्परर कॉल्ड बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व द फार्मर्स प्रॉब्लम। हाँ जी, ये सही है। थर्ड वन इज ट्रू। फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, थर्ड वन इज ट्रू। बीरबल आस्क्ड द फार्मर नॉट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। यस, पहले उन्होंने ऐसा ही कहा था। बीरबल आस्क्ड द मैन टू पे रेंट टू द फार्मर और टू टेक द वाटर आउट ऑफ हिज वेल। यस, ये भी ट्रू है। लास्ट के जो 3 हैं बेटा, ये ट्रू हैं और फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर तो बेटा यहाँ पे क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। अपना वर्क नीटली कीजिएगा, केयरफुली कीजिएगा, ब्यूटीफुली कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और होमवर्क होने के बाद मुझे पिक्स भी सेंड करनी है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।